हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। आप सभी के भारी डिमांड पर जो है पीएस क्लासेस लेकर के प्रेजेंट हो रहा है बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ और पेपर वन की बात करें तो यहाँ पर बर्थ ऑफ ट्रेजेडी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में लेकर के वीडियो प्रेजेंट हो चुका है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी धुआं धुआं होने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं द वर्ड ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया से लिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें जो ट्रेजेडी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया से लिया गया है। इट मीन्स गोट सॉन्ग और इसका मतलब होता है गोट सॉन्ग होता है। और इट सीम्स दैट इट इज रिलेटेड टू सैक्रिफिस ऑफ द गोट। और ऐसा प्रतीत होता है कि इट इज रिलेटेड, इसका संबंध होता है सैक्रिफिस ऑफ द गोट, गोट के सैक्रिफिस से, बलिदान से। अगर दोस्तों हम बात करें कि जनरल मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी क्या होती है, साधारणतः ट्रेजेडी को कहा क्या जाता है तो मिसफॉर्चून कहा जाता है, दुर्भाग्य कहा जाता है। Although tragedy is one of the oldest five form of the drama, यद्यपि although मीन्स क्या होगा, यद्यपि ट्रेजेडी जो है, त्रासदी जो है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी, फाइव माने पांचवा, फॉर्म माने रूप है, ऑफ माने का, ड्रामा माने ड्रामा का, नाटक का पांचवा सबसे पुराना रूप क्या है, ट्रेजेडी है, त्रासदी है। ट्रेजेडी यूजली हैव सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जो ट्रेजेडी होती है, जो त्रासदी होती है, यूजली माने साधारणतया, हैव सीरियस माने गंभीर, सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु होती है। एंड वन आर मोर प्रोटागोनिस्ट हु डाइड। और दोस्तों एक या, वन माने एक, और माने या, मोर मेन या एक से ज़्यादा, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, हु डाइड माने मरते हैं। मतलब ट्रेजेडी में एक से ज़्यादा हीरो जो हैं डाइड हो जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू हैप्पी एंडिंग इन दीज प्लेज। और दोस्तों आप देख सकते हैं वेरी फ्यू माने बहुत ही कम, हैप्पी माने प्रसन्नता, एंडिंग माने समापन होता है, इन माने में, दीज प्ले माने ऐसे नाटकों में बहुत कम ही जो है हैप्पी एंडिंग होती है। अगर दोस्तों इसमें हम बात करें तो आप देख सकते हैं सोफोक्लिस एंड एचिलस एंड यूरिपिडीज वर द ग्रेट ग्रीक राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के महान अगर नाटकारों में हम बात करें तो सोफोक्लिस को लिया जाता है, एचिलस को लिया जाता है, यूरिपिडीज को लिया जाता है, जो कि ग्रीक के महान राइटर थे, लेखक थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा। ड्रामा में ट्रेजेडी की क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। कहा जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समय में भिन्न भिन्न प्रकार की त्रासदी थी, है। दिस ऑल हैव सेम की फीचर्स यूनाइटिंग देम। और हम कह सकते हैं इन सभी ट्रेजेडी में एक समान के फीचर्स हैं, गुण हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेजिक हीरो होता है, दूसरी बात करें तो विलेन होता है, तीसरी बात करें तो इसमें सेटिंग होती है, चौथी बात करें तो जर्नी टुवर्ड्स द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो होता है, और पांचवा बात करें तो मोरल मैसेज मिलता है। एक ट्रेजेडी के जो फीचर्स होते हैं ये होते हैं, जिसे आप ध्यान से समझें। ट्रेजिक हीरो होता है ट्रेजेडी में, इसका मतलब ये हो गया द मेन कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का जो मुख्य पात्र होता है इज अ ट्रेजिक हीरो होता है, एक दुखदाई हीरो होता है। देयर डाउनफॉल, जिसका पतन होता है, रिजल्ट्स ड्यू टू देयर फैटल फ्लॉ और फैटल मिस्टेक। दोस्तों हम समझ सकते हैं कि देयर डाउनफॉल, उस हीरो का जो पतन होता है, रिजल्ट्स होता है, उसका परिणाम होता है, ड्यू माने कारण, देयर फैटल फ्लॉ और फैटल मिस्टेक, वो एक बड़ी गलती कर बैठता है।
जो ट्रेजिक हीरो होता है वो एक बड़ी गलती कर बैठता है जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। आगे बात करते हैं, विलेन ट्रेजेडी में होता है a character or evil force that represent chaos and pushes the hero to disaster is known as villain। ऐसा पात्र जिसके अंदर बुराइयां होती हैं, फोर्स उस बुराइयों को लेते हुए उसको प्रेजेंट करते हुए वो धीरे धीरे जो है चला जाता है डिजास्टर की तरफ, अर्थात विपत्ति की तरफ चला जाता है। और ऐसे कैरेक्टर को हम विलेन कहते हैं। मतलब वो शुरू से ही उसके अंदर बुराइयां होती हैं, वही बुराइयां उसको धीरे धीरे क्या करती हैं, उसकी पतन की तरफ उसको लेकर चली जाती हैं, और ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं विलेन। सेटिंग की बात करते हैं। जो सेटिंग होती है, हर ट्रेजेडी में एक सेटिंग होती है। Tragedies are frequently situated in gloomy setting that foretell the hero's agony। जो ट्रेजेडी होती है उसकी जो सेटिंग की जाती है वो ग्लूमी सेटिंग होती है, मतलब अंधकार युक्त उसकी जो सेटिंग होती है। द फोरटेल हीरोज एगोनी, और जो हीरो का भविष्य होता है वो अंधकारमय होता है ट्रेजेडी में। आगे दोस्तों हम बात करें, ट्रेजेडी अगर होगी, द जर्नी टुवर्ड द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, तो ट्रेजिक हीरो की जो जर्नी का जो फॉल होगा वो कैसे होता है उसको देखिए। जर्नी इज ऑब्टेन डिस्टिंग्यूस्ड बाय पावर ऑफ डिस्टिनी। हीरो की जो यात्रा प्रारंभ होती है वो डिस्टिनी ऑफ पावर होती है, पावर ऑफ डिस्टिनी कह सकते हैं। भाग्य की जो शक्ति होती है वही उसके पूरे भाग्य को डील करती है। एंड इवेंट्स बियॉन्ड द हीरोज कंट्रोल, और जो घटनाएं होती हैं वो हीरो के नियंत्रण से परे होती है। द जर्नी इज मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट। जर्नी माने जो यात्रा होती है, इज मेड ऑफ बनी हुई होती है। आप माने कि ये सीरीज माने एक श्रृंखला की, आप माने कि इवेंट माने घटनाओं की एक श्रृंखला की यात्रा बनी हुई होती है। दैट माने जो लीड टू द ट्रेजिक हीरो, जो ट्रेजिक हीरो को त्रासदीपूर्व जो आपका नायक होता है उसको ले जाती है डाउनफॉल, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक उसे विपत्ति की तरफ लेती चली जाती है। अब दोस्तों अगर ट्रेजेडी होगा तो उसमें मोरल मैसेज भी मिलेगा, नैतिक संदेश ट्रेजेडी देती है। अ मोरल मैसेज इज डिलीवर्ड बाय एवरी ट्रेजेडी। प्रत्येक त्रासदी जो होती है वो एक नैतिक संदेश देती है। समटाइम्स, कभी कभी, ट्रेजेडी ऑफर डिफिकल्ट क्वेश्चन, कभी कभी जो ट्रेजेडी होती है वो डिफिकल्ट कठिनाई पूर्वक प्रश्नों को पूछती है अबाउट आवर एग्जिस्टेंस। अबाउट माने बारे में, आवर माने हमारे, एग्जिस्टेंस माने जो हमारा अस्तित्व है। तो कभी कभी जो हमारे अस्तित्व हैं उससे रिलेटेड जो त्रासदी है बहुत कठिनतापूर्वक प्रश्न पूछती है। दैट ऑडियंस मेंबर्स कैन पॉन्डर आफ्टर लिविंग द थिएटर। ऐसा कहा जा सकता है कि जो ऑडियंस होती है, जो देखने वाले दर्शक होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कैन पाउंडर आफ्टर लिविंग द थिएटर, जब वो थिएटर को छोड़ करके निकलते हैं तो पॉन्डर करने लगते हैं, सोच में डूब जाते हैं। मतलब ट्रेजेडी जो होती है एक सीख देती है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम ऐसा होता है। तो ट्रेजेडी एक मोरल मैसेज भी देती है। अब कितने प्रकार की ट्रेजेडी के एलिमेंट क्या हैं, थोड़ा इसको जान लेते हैं। एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, अगर ट्रेजेडी होगी तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट में एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 6 एलिमेंट होते हैं। तो देयर आर 6 फॉर्मेटिव और कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। एक तो प्लॉट होता है, दूसरा कैरेक्टर होता है, तीसरा थॉट होता है, और चौथा डिक्शन होता है, और पांचवा जो होता है सॉन्ग होता है या म्यूजिक होता है, और छठवें की बात करें तो स्पेक्टिकल होता है। तो डियर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है। अब प्लॉट की अगर हम बात करें क्या होता है, अरिस्टोटल नोट्स दैट मेनी मॉडर्न ट्रेजेडीज फेल इन देयर कैरेक्टराइजेशन बट आर स्टिल ट्रेजेडीज, thus emphasizing that tragedy is first and the foremost the description of deeds rather than of the characters. The plot, particularly the peripeteia, are the characters' condition being reversed as well as
sequence of recognition give the tale its tragic aspect. दोस्तों अब कैरेक्टर क्या है इसको इंग्लिश में ही हम समझा देते हैं. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर प्लॉट इज कैरेक्टर. Tragedies display characters in relation to the action, which serves as the primary object or presentation. The speech assigned to character by the dramatist are used by character to represent their moral qualities. दोस्तों अगर ट्रेजेडी होगी तो उसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो होता है थॉट, विचार. Thought includes both the reasoning processes that characters use to make judgment as they are depicted in the drama, and the moral principles that are espoused in the form of maxims and proverbs. डिक्शन की भी बहुत आवश्यकता होती है. Diction has been defined as the metrical composition of the play and the way language is employed to express the representation. दोस्तों ट्रेजेडी का जो फिफ्थ एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है वो सॉन्ग होता है. सॉन्ग इज डिफाइंड एज अ लैंग्वेज embellishment. In a tragedy, the chorus lyrics are typically delivered through song and rhythmic does. And the last one दोस्तों अगर हम बात करें तो स्पेक्टिकल होता है. इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंट spectacles are placed at the last by Aristotle. He pointed out two things. First, that the tragedy's power is not fully dependent upon its performance. We can read a tragedy and still appreciate its message. And secondly, the art of spectacles really belong to the set design and not to the poet. दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रेजेडी की. अगर हम बात करें तो हीरोइक ट्रेजेडी होती है, रिवेंज ट्रेजेडी होती है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी होती है, सोशल ट्रेजेडी होती है, और इसी के साथ बात करें तो रोमांटिक ट्रेजेडी होती है. अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हल्का हल्का सा प्रकाश डाल लेते हैं. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की तो फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी होती है. हीरोइक ट्रेजेडी की बात करें तो ड्यूरिंग द English Restoration period of 1660 से 1670, heroic tragedy was very popular. Tragic heroism is written in rhyme. It tells the story of a larger-than-life hero who must choose between love and duty, thus leading to devastating repercussion. Heroic tragedy are frequently set in far-flung location, lands foreign to the author and the audience of the play. Example for अगर हम समझने की कोशिश करें The Conquest of Granada 1670 by the John Dryden is about the tragic hero Almanzor. He fights for his people, the Moors, against the Spanish in the Battle of Granada. डियर फ्रेंड अगर हम बात करें यहाँ पर हीरोइक ट्रेजेडी में क्या होता है, यहाँ पर साहसिक कारनामे दिखाए जाते हैं. एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिएगा. रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है, इसमें बदला लिया जाता. और फेमस कब थी? ड्यूरिंग रेनेसेंस. रिवेंज ट्रेजेडी वाज क्वाइट पॉपुलर. रिवेंज ट्रेजेडी फॉलो ए ट्रेजिक हीरो हु डिसाइड टू टेक मैटर इनटू देयर ओन हैंड्स एंड सीक वेंजियंस फॉर द लॉस ऑफ समवन दे केयर अबाउट. जैसे जो हैमलेट है वो रिवेंज ट्रेजेडी है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. Hamlet by William Shakespeare is the most famous example of revenge tragedy. Hamlet finds out that his uncle and his mother have caused the death of his father. Hamlet tries to avenge his father's death, which leads to many more deaths, including his own. Domestic tragedy क्या होती है? घरेलू जो त्रासदियाँ होती हैं. The struggle faced by ordinary people in their day-to-day lives is explored by domestic tragedy. Finally, relationship was generally at center of domestic tragedy. तो जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी होती है उसके बारे में आप जान लीजिए कि ये घरेलू जो त्रासदियाँ होती हैं वो सारी होती हैं. जैसे फैमिली में जो कोई घटनाएं हो रही हैं. तो डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949 by Arthur Miller is a domestic tragedy about an ordinary man, Willie Loman, who cannot survive the pressure of a success-driven society
Willie lives at delusion life which also affect his family। दोस्तों बात करें सोशल ट्रेजेडी, समाज में जो सामाजिक घटनाएं घटती हैं, समाज में जो ट्रेजेडियां हो जाती हैं, ठीक ना, जो मार काट होती हैं, the issue of general social or political significance is a center point of social tragedy in these middle class or working class heroes। अगर दोस्तों बात करें हम, and heroines are presented Henry Gibson, Adolph House and Ghost and Arthur Miller Death of the Salesman 1940 are the sum of the notable tragedy of 19th century। अब लास्ट वन बात करते हैं रोमांटिक ट्रेजेडी। दोस्तों अगर बात करें रोमांटिक ट्रेजेडी की, तो रोमांटिक ट्रेजेडी इंक्लूड्स रोमांसेस विच हैव अनहैप्पी ending or with the death of hero and heroine। One of the example of romantic tragedy is Shakespeare's Romeo and Juliet। तो डियर फ्रेंड, ये रोमियो एंड जूलियट जो है रोमांटिक ट्रेजेडी है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा आप जो है अच्छे से बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।